जी। हाँ, जो कोई नहीं। 8 या 9 से एक कट होगा। हाँ 8 और 9, हाँ, वहां मतलब की कट कर दीजिए। कहाँ से, यहाँ से ये हाँ यही डायरेक्ट। हाँ, यहाँ से रहेगा। हाँ, यहाँ से रहेगा। ओहो। इसको आपने एक चैनल पे दे दिया, ठीक है, 8 9 जिस पे भी देना है आपको। देखो अब इसमें पहले हल्का सा इसमें रिवर्ब ऐड कीजिए, ठीक है। अपना इसको चैनल जैसे आपने इसको 7 पे लिया, तो 7 पे क्लिक करके आप 7 पे आपको कैसे पता चला साहब? 7? ये यहाँ से ना देखिए, ट्रैक 7 पे चला गया ना, यहाँ पे लिखा रहा है 7, ठीक और है। ये जो टू लिखा है पिच, ये क्या होता है उसके पहले? ये कुछ नहीं, इसको आप रहने दीजिए, इसको मत आप अच्छा देखिए। अच्छा ये अच्छा। आप ये आपका ट्रैक 7 पे आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें स्लॉट में जाइए, क्लिक कीजिए, रिवर्ब ऐड कीजिए, लाइक। इसमें इसमें सेटिंग का क्या करना चाहिए, कितना क्या रहना चाहिए, आप बताएंगे? क्या करना है, ठीक है, इसको आपको हल्का सा साइज को इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड वेट को थोड़ा सा डाउन करेंगे, ऐसा। वो साइज को बढ़ने से क्या होगा? साइज को बढ़ाने से ना रिवर्ब जो है वो काफी लार्ज एरिया में सुनाई देगा ऐसे। अभी देखो, फ्रंट में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है, जैसे कमरे में कोई फ्लूट प्ले कर रहा है अच्छा अच्छा। ना। अब जब इसको इंक्रीज करेंगे, ऐसा लगेगा कोई बहुत एक अच्छे लार्ज एरिया में फ्लूट प्ले कर रहा है, लाइक। और उसका नीचे वाला ये तो हुआ साइज, डिले का हाँ नीचे बस अब साइज साइज देखिए, बट डिफ्यूजन कितनी कितनी वॉल्स होनी चाहिए, कितनी वॉल्स होनी चाहिए। सेम उन्हें 3 वॉल की दी होगा, रूम में प्ले होगा कैसा होगा, एकदम सर्कल में प्ले होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इसको फ्लूट में हमेशा साइज ज्यादा रखना चाहिए हमेशा, ठीक जी। है। और और जो वेट जो होता है, वेट से आपका रहता है कितना फील आएगा वीडियो आपका, लाइक। ये बहुत ज्यादा नहीं रखना है इसको, आप 1 2 3 3 4 या 5 तक रख सकते हैं, 4 पे अब रखिए। 3 4 कहाँ पे दिख रहे हैं, जो ये 3 4? लाइंस बनी हुई है ना, लाइंस बनी हुई है, देखिए, ये देखिए लाइंस बनी है, 1 2 3 4, ये देखिए हल्की हल्की ओह। सी लाइन बनी हुई है, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे रख दीजिए। अच्छा। वो जो फ्लूट का जो साइज का, दिल्ली का साइज का नीचे जो डिफरेंस है, जो डिफ्यूजन डिफ्यूजन। हाँ, डिफ्यूज, वो ये मुझे तो कितना रखना चाहिए? ये नॉर्मली रहता है, इसको नहीं छेड़ना है, आपने छेड़ना है सिर्फ साइज साइज? और वेट को, बस। साइज का ऐसे होता है, आप इसको ऐसा कर दो, और वेट थोड़ा सा बढ़ा दो, बस इतना आपने करना है, बाकी कोई ऑप्शन छेड़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ साइज और वेट? हाँ बाकी साइज और वेट, क्योंकि और बाकी सब सेम रहेगा? हाँ हाँ बाकी सब सेम। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स होगा या कुछ रिवर्ब का कुछ प्रीसेट्स? हाँ हाँ प्रीसेट्स भी होते हैं, बट प्रीसेट्स इसके प्रीसेट्स उतने अच्छे नहीं होते, प्रीसेट्स के अच्छा लिए अच्छा अच्छा। थोड़ा सा प्रीसेट्स को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि रिवर्ब बहुत ज्यादा लग गया तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता रिवर्ब के लिए ये अच्छा प्लगइन है, या और एक मैंने देखा था भालाला है। कुछ हाँ होता हाँ, है? वही वही मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट कोई इफेक्ट लगाना है तो ये आपकी उसमें मदद कर सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी स्लॉट में अपना डीले लेंगे, ठीक है। ये हम स्टॉक प्लगइन यूज करें। अब डीले की सेटिंग क्या जी होती है, तो वो वॉल्यूम को थोड़ा सा सेंटर में कीजिए, कट को थोड़ा सा सेंटर में कीजिए, और ऑफ सेट को हल्का सा बढ़ा दीजिए, जी ठीक है। ऑफ सेट जी। वॉल्यूम यानी कि जो डीले होगा, इसकी वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए, अगर इसको तेज कर दूंगा, देख रहे हैं डीले की वॉल्यूम कितनी तेज आ रही है, तो यानी कि डीले की वॉल्यूम कितनी रखनी है, आप इससे मैनेज कर सकते जी। आप थोड़ा जो आप रिवर्ब वाला को बंद करके सिर्फ डिले वाला मुझे सुना है, मुझे रिवर्ब भी सुना था, इसलिए मैं जान, हाँ। आप थोड़ा बताइए। हैं। डीले डीले आएगा बस। डिले तो इतना अच्छा से मुझे मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप थोड़ा डिले को ऑफ करके नॉर्मल सुनाइए, फिर डिले को ऑन देखो करके देखो सुनाइए। अब ये नॉर्मल है, देखो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, जी। अब डीले के साथ सुनिए। ये अच्छा सुना दे रहा है। तो ये हमने डीले का, अब इस डीले के ना कुछ सेटिंग्स होती है, लाइक जी जो डीले हो रहा है वो कितना सेक्शन का डीले होना चाहिए। जैसे अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो अब ना फ्लूट का पूरा पूरा पार्ट डीले होगा, देखिए, देखिए, ओह, पूरा है ना, देखो इतना ज्यादा डीले हो गया। तो अगर आपको लगता है कि इतना डीले होना चाहिए तो आप रख सकते हैं, तो डीले देखिए।
बट इतना ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको हल्का सा ऐसा कम कर दीजिए, ऐसा करके। अब देखिए, ठीक है। अब आप समझे डीले कैसे काम करता है। हाँ जी, सिर्फ सिर्फ टाइम टाइम को इतना रखना है। हाँ, टाइम को आ, आ, अब आप बढ़ा भी सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कितने, बस ये अच्छा अच्छा ज्यादा करेंगे अच्छा। तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है अपने साउंड्स में, और जी डीले भी सुनाई देगा, फिर फ्लूट क्लियर नहीं सुनाई देगी। तो उसको इतना रखना है कि बस मैनेज हो जाए। और जो इनपुट में जो पैनिंग, वो क्या होता है पैनिंग? इनपुट पे जो लिखा है पैनिंग, जो इनपुट के नीचे नहीं, ये वो जो फ्रूटी डिले के नीचे, फ्रूटी डिले जो प्लगइन है उसके जो फास्ट में जो पैन है। ये हाँ लेफ्ट या राइट ले जाएगा, जैसे आपने लेफ्ट किया तो लेफ्ट जाएगी साउंड, देखो। हाँ। आपकी डीले की साउंड सिर्फ लेफ्ट ईयर में सुनाई देगी। ये देखिए, ओहो। देखिए, उसको थोड़ा बढ़ा देते तो आप इसको समझ पाएंगे। ये मैं तो एक ही ईयर पे दिया हूँ। अच्छा अच्छा। देखो लेफ्ट में जा रहा है पूरा। अभी ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दी, ये मोनो है या स्टेरियो? ये मोनो है, मोनो। तो मैं चाहता हूँ स्टेरियो कर दो ताकि दोनों कान में सुनाई देगा। ऐसा हो सकता है? स्टीरियो करके, हाँ, दोनों दोनों कानों में सुन सकते हैं। देखो, स्टीरियो कर देंगे तो आप इसको इस तरीके से डीले कर दीजिए, अब देखिए दोनों कानों में आएगा आपका फ्लूट। ये क्या किया आपने, फ्रूटी स्टेरियो से पर लेके? फ्रूटी स्टीरियो शेपर लेके उसका एक प्रीसेट हमने यहाँ पे यूज किया। मतलब आपने बोला ना आपको स्टीरियो चाहिए, तो स्टीरियो के लिए हमारा फ्रूटी तो वो शेपर। साउंड को जो मोनो था आपको स्टेरियो करने की जरूरत नहीं पड़ा? हाँ, नहीं नहीं, ये वो इस फ्रूटी शेपर ने कर दिया, वो स्टीरियो शेपर ने उसे स्टीरियो कर दिया। तो अभी जो एक्सपोर्ट करेंगे तो स्टेरियो में सुनाई देगा। हाँ जी, हाँ जी, स्टीरियो में तो आएगा। तो आप देखिए, मैं फेसबुक या यूट्यूब में मेरा वीडियो के साथ अपलोड करूंगा, तो वो स्टेरियो होना चाहिए या मोनो होना चाहिए? वो स्टीरियो होना चाहिए। ताकि जो बड़े बड़े स्पीकर में सुनते होंगे उनको अच्छा सुनाई दे। हाँ जी, हाँ जी। अ, अभी इसमें हल्का सा तो रिवर्ब डाल सकते हैं, क्योंकि रिवर्ब डीले के बिना, रिवर्ब के बिना डीले अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो रिवर्ब हल्का सा आपको रखना है, देखिए। ये साउंड मैं देखो। चाहता हूँ जो नॉइज है वो भी कम हो जाए। और अगर इसमें जो अब नॉइस आ रही है वो आपको कम करनी है, तो उसके लिए फिर एक नॉइस वाला प्लगइन यूज करना पड़ेगा, जो हमारा एरा बंडल होता है। ये रिवर्ब होता है, नॉइस होता है, जो रूम में नॉर्मली आता है, उसको भी कम कर देता है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है ना ये एरा बंडल, अब पता नहीं, देखना, ये तो नॉर्मली जब नीड पड़ती है तभी रहता है, वैसे तो जो आपने पैक खरीदा शायद उसमें नहीं होगा, क्योंकि आपने तो आप एक स्टॉक का यूज करिए, क्योंकि आप ये कर देंगे, मेरे पास वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो स्टॉक प्लगइन कोई है नहीं ना नॉइस रिमूव वाला। ओहो। मेन बात ये है, क्योंकि नॉइस रिमूव वाला एक प्लगइन है, इसमें प्लगइन नहीं है, वो एडिशन है, बट वो क्वालिटी कम कर देता है। ओ। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं, थोड़ा सा इसमें ज्यादा फंक्शंस होते हैं, और ये अच्छे से नॉइस को मैनेज कर सकता है अपने। देखो, ये जो नॉइस रिमूवर्स होते हैं ना, ये ऐसे ही काम करते हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी को हल्का सा कम कर देते हैं। तो इस पे प्रीसेट से एक बार देखेंगे कुछ। आप सिर्फ ये जो रिमूवर प्रो को ऑन कीजिए, बाकी सब ऑफ कर दीजिए। जो आप एक बार इसको ऑफ कर दीजिए, जो प्लगइन को ऑफ करके ओरिजिनल सुनाइए ऑफ करिए। इसमें कुछ ज्यादा ही नॉइस है, क्योंकि ये थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करेगा। भाई इतना ज्यादा नॉइस, कुछ ज्यादा ही नॉइस है ना, अगर थोड़ा क्लियर होता तो भी हम कर हाँ हाँ सकते। हाँ। इतना कर सकते हैं। अब ये साउंड को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ये जो साउंड हो रहा है और बड़ा कीजिए। साउंड साउंड तो बढ़ जाएगा, पर हम ये देख रहे हैं कि इसका प्रोसेसिंग कितना रहेगा नॉइस का, देखो। हाँ, ये अच्छा सुनाई दे रहा है। ये हो गया, इसमें आप क्या कीजिए फिर,
अपना फ्रूटी ये स्टीरियो शेपर और ये लगा दीजिए। और फिर आपको लगाना पड़ेगा इसमें कंप्रेसर। ठीक है। ओहो। कंप्रेसर से क्या होगा, जो फ्लूट जिसकी क्वालिटी अभी गई है वो पूरा फ्रंट में आपका बाहर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसी है जो आपको मैंने दे रखा है, फैब फिल्टर का कंप्रेसर है प्रोसी। इसको आपने यूज करना है इस तरीके से। और इसमें एक आपने कुछ भी इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे वोकल्स या मिक्स बस या ड्रम मिक्स बस मास्टरिंग क्लीन कर देते, क्लीन लगा देते लाइक। होती नहीं है, मोनो में ही होती है। उसके डिलेज वगैरह स्टूडियो में जा सकते हैं। जो हमने स्टूडियो लगाया ना, ये हमेशा स्टूडियो में रहता है। ठीक है। ये अच्छा सुना दिया। ये अब इस पे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर जो हमने दिया है इसे थोड़ा सा इसका गेन बढ़ाना पड़ेगा ताकि और हाई अच्छी सुनाई दे। थोड़ा सा थ्रेशोल्ड डाउन करना पड़ेगा ताकि चुभे ना कानों में और स्मूथ लगे इस तरीके से। अब इसमें क्या करना पड़ता है, एक लिमिटर लगाएंगे ताकि ये जो बहुत ज्यादा पीक्स बन रहे वो पीक्स ना बने सर। लिमिट कितना तक, कितना लिमिट? लिमिटिंग की जो जहाँ पे आपका एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे साउंड्स बैलेंस चल रही वो आप मेजरमेंट कैसे लेते हैं? है, तो स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद जो सीलिंग होता है आपका सीलिंग, ठीक है, इसको जी। डाउन कीजिए ऐसे। और देखिए ये वाला एक जो लेवल, ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे सारे वोकल्स परफेक्ट चल रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई कोई वोकल आ रहा है, तो ये हमें लिमिट करके ऐसे कट करना है परफेक्टली। देखो नॉइस का इफेक्ट हम बाद में लगाएंगे क्योंकि नॉइस की सेटिंग रिसेट हो जाती है। जैसे हम कोई नया प्लगइन लगाते हैं उसकी सेटिंग जी। रिसेट, जी। हम सबसे एंड में लगाएंगे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और प्रोफेशनल, जो आपने रिवर्ब डिले बोला था, एक हमारे पास फैब फिल्टर का प्लगइन होता है, ये आपके पास है जो मैंने फैब फिल्टर बंडल किया है। इसमें एक सेटिंग होती है, देखिए यहाँ पे बेसिक स्टीरियो, आप इसको सुनेंगे देखो कितना बढ़िया कर दिया इसने। इसको हल्का सा कम कर लीजिए इस तरीके से और अब सुनिए फ्लूट। टाइमलेस। और एक आप एक और चीज क्या कर सकते हैं, जैसे इसी फ्लूट को लिया, इसको मेक यूनिक किया, ठीक है, सेम को मेक यूनिक किया और इस वाले मेक को यूनिकॉर्न से क्या होता है? डाउन कर दिया। अब देखिए ऐसा जो ओहो, ये तो आपने मैजिक कर दिया है। दोबारा फिर इसको हल्का सा कम कर दीजिए। आप सुनिए। इसको इसको क्या किया? उसका पिच कम कर दिया उसको? हाँ, हमने क्या किया, सेम इस शिफ्ट की दबा के इसको ऐसे क्लोन किया इस तरीके से। यहाँ पे राइट क्लिक, शिफ्ट की दबाए, शिफ्ट डी तब दबा से तो होता है, शिफ्ट डी। खाली शिफ्ट 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 दबा के रखना है, शिफ्ट। और फिर क्या करना है, अपने अपने माउस से इसको ड्रैग। ड्रैग करना है, ऐसा एक नया ड्रैग। बटन। हाँ जी। जैसे इसके ये नीचे, डुप्लीकेट हो हाँ, गया। इसके नीचे जो ये वेव का साइन है, यहाँ पे वेव का साइन बना, इस पे राइट क्लिक किया, इसको मेक यूनिक कर दिया। ठीक है। मेक यूनिक करने के बाद इसका पिच को पूरा डाउन कर दिया, ऐसा है ना। फिर ये पूरा देखो, जी।
आप थोड़ा ऊपर को बंद कीजिए करके, नीचे वाला सुनाइए, सिर्फ ऊपर को। हाँ। ओह, तो ये इफेक्ट उसके साथ ऐड हो जाता है। अच्छा। अब मेक यूनिक करने से क्या हुआ? मैं क्यों यूनिक करने से उसी ट्रैक का नया ट्रैक बना ना, मतलब जो ये था, अगर हम इसी को डाउन करते तो ये मेन ही डाउन हो जाता, बट हमें ये नहीं, हमें ये फील भी ओह। चाहिए था। बस इसके साथ हमें थोड़ा सा डाउन वाला फील भी चाहिए था, जो हमने इससे लिया है, देखो। ओहो। अच्छा अच्छा, तो ये अलग से। इसके आप फ्लूट को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एरर लगाते हैं, जैसे पूरा काम हो गया या स्टार्टिंग में एरर लगा के आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो बार बार नई नई सेटिंग के साथ तो चेंज होता रहता है ना, क्योंकि नॉइस अलग, जैसे रिवर्ब में को तो रिवर्ब में नॉइस आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पहले ही सेट कर दो। सुनिए। बढ़िया, अगर इसमें आप और रिवर्ब ऐड करना चाहते हैं तो वल हला के जैसे विंटेज वर्ब होते हैं, वल हला ऐड किया आपने ऐसा, विंटेज वर्ब है। ठीक है, अब देखिए बहुत ज्यादा तो ये रिवर्ब क्रिएट कर देगा। अब आपको क्या करना है, इसे मैनेज करना होता है, लाइक कितना रिवर्ब चाहिए आपको, जैसे मिक्स लेवल। परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ से हल्का सा इसको स्टीरियो शेपर नहीं करना है, इसका सेपरेशन बढ़ाना है हल्का सा, यहाँ से ना थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, अब देखिए। तो, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक रिवर्ब, सबसे पहले उसके बाद रिवर्ब, डिले। उसके बाद डीले, देन अगर नॉइस है उसमें तो नॉइस रिमूव करनी पड़ेगी, और फिर आपका एक कंप्रेसर, एक लिमिटर, लिमिटर से जो उसके पीक्स होंगे उसे कट करना पड़ेगा ताकि चुभे ना कानों में साउंड, और फिर आपका कंप्रेसर, कंप्रेसर से आपको एक इफेक्ट चूज करना है क्लीन, ताकि जो सारी साउंड है वो एक ही लेवल पे आ जाए। और फिर अगर और रिवर्ब डिले चाहिए तो फिर प्रोफेशनल डिले जैसे टाइमलेस हो गया, या प्रोफेशनल रिवर्ब जैसे विंटेज वर्ब हो गया, सिंपल। आपने जो, आप थोड़ा दिखाइए जो जो प्लगइन जो वो वाला दिखाइए। हाँ। तो मेरे पास क्या क्या नहीं है, तो ये सब वोकल के लिए भी हो सकता है तो। हाँ हाँ, ये वोकल पे भी काम करते हैं सारे। तो मैं सोचा था मैं भी कुछ ब्लॉगिंग टाइप का कुछ बनाऊं, सिर्फ मेरा जो फेस कैम के साथ कुछ अच्छा मैं, जैसे जो करंट अफेयर्स ट्रेंडिंग जो हो रहा है, मैं अच्छा सिर्फ अच्छा। समझाऊं। तो ये सब के लिए होगा। हाँ हाँ हाँ, उसके भी काम आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो रेकमेंड करूँगा उसका जो वॉइस होगा उसको MP3 में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाना होगा। देखो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप वो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मतलब कॉलर माइक लगा के बोलेंगे। नहीं, कलर नहीं, मेरे पास है कि जो 700 रुपये वाला जो ये माइक है, वो एक स्टैंड है, उसके पास जाके। तो वो माइक और स्टैंड आप सीधा FL स्टूडियो में ही लगा देना, आपकी साउंड सीधा FL स्टूडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। ओहो। फिर वो साउंड एडिट करके आप अपने वोकल के साथ एडिट कर देना उसको। बट ये वही है, हो सक अगर ये उसमें हो गलतियां होंगी या जो होगा वो आपको दिखना पड़ेगा, बाकी तो हो जाएगा इजीली। ओह, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लाके पहले करना सीख जाता हूँ, फिर हाँ जब, पहले आप, हाँ यहाँ पे लाके कर लो, हाँ फिर उसके बाद कर सकते हैं बात। तो अगर मैं आपसे ये सब लूँ, आप थोड़ा डिस्काउंट करके मुझे देंगे थोड़ा कम पैसे में? हाँ चलो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मतलब आपको ऑडियो में किस किस चीज़ की नीड है।
आप बताइए, मुझे फ्लूट को रखना है। मैं मेरा फेसबुक में और हो सके तो यूट्यूब पे एक चैनल खोल के मैं मेरा प्रमोशन करूँगा सब मैं स्टूडेंट्स सबक सिखाने के लिए। मैं मेरा कुछ दिखाऊं तो वो वॉइस भी एनहांस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? तो देखो म, उसके लिए तो आपके पास फैब फिल्टर का तो बंडल है अभी। ठीक है। फैब फिल्टर में आप कंप्रेसर यूज कर सकते हैं और EQ वगैरह यूज कर सकते हैं। बाकी अगर फ्लूट के लिए, तो फ्लूट के लिए एक तो वलहाला बंडल आपको चाहिए, चाहिए। और आपका वॉइस में अगर नॉइस आएगा तो उसको आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो एरा ये वाला सिक्स अच्छा लग रहा था। से कर एरा सकते हैं। सिक्स। या फिर एक और प्लगइन होता है हमारे पास जिसको हम ना उसका कहते हैं RX एडिटर बोलते हैं उसको। एक मिनट, हाँ। वो भी मतलब काफी अच्छे से करता है, एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। मतलब आपको फिर जो लगेगा आप बता देना। ये थोड़ा सा, ये ज्यादा प्रोफेशनल है ये वाला। एरा बंडल ऐसा है कि उसे कोई भी यूज कर सकता है, बट जो ये दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी तरह की साउंड को, तो ये ऐसा होता है। इसमें भी सेम वही प्रीसेट्स होते हैं। आप रिवर्ब एकदम चला गया। अभी देखिए, अभी सुनिए। ये अभी देखिए। के बिना पूरे हिस साउंड सुना जो टॉप में। आ रही है साउंड, अब देखिए। इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। नॉइस पूरी गायब हो जाएगी आप। तो आप मुझे ये RX ऑडियो ये देंगे? हाँ, ये वाला RX वाला ठीक है आप लेना। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। ये है आपका RX 11। इसमें आपका और भी होते हैं, जैसे इसमें आपका ये तो नॉइस हो गया। कभी आपके उसमें कमरे में रिवर्ब आ रहा हो, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं उसमें आपके कमरे में रिवर्ब रिकॉर्ड हो गया, उसको क्लीन करने के लिए RX रिवर्ब आर रिमूवर। एक्स RX 11 और जो भाल हाला। इसमें जैसे आपने कभी कुछ बोला, उसमें सांस की आवाज आ रही है, वो करेगा। ये एक इसका रिपेयर असिस्टेंट है। ये क्या करेगा, ये खुद खुद ही रिपेयर कर देगा सब कुछ। इसको आपने देना है, ये खुद ही पता कर लेगा आपके गाने में करना है तो उसको। इसका नाम है RX 11 रिपेयर असिस्टेंट। अपने आप ही आपके उसमें एडिट कर, जैसे इसको बोलोगे कि पता करो हमारे में क्या क्या। कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो इस वाले का उतना ज्यादा यूज नहीं करना है। ज्यादा ही उसने उसमें इफेक्ट डाल दिया। ये वाला हम कर सकते हैं, इसका डी वो नॉइस था जो ये वाला हमारे काम। ठीक है। ऑप्टिमाइज फॉर डायलॉग म्यूजिक, म्यूजिक है तो म्यूजिक कर दो, है ना। अब आप डायलॉग बोलोगे कोई, इसको भी ये कर सकता है डिनॉइस। देखो ये तो थोड़ा सा डायलॉग भी ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा सेटिंग को समझेंगे तो इसकी हो जाएगा। बाकी फिर एक वल्हला आपके काम का है, जो आपके फ्लूट वगैरह में रिवर्ब डिले बहुत ज्यादा लगा सकता है। तो जो RX 11 इसका नाम है RX 11 रिपेयर असिस्टेंट। नहीं नहीं, RX 11 नाम है इसका। अरे इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रीसेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है इसमें आपके।
और कंप्रेसर के लिए क्या चाहिए? कंप्रेसर के लिए आपका फैब फिल्टर है ना, फैब फिल्टर का कंप्रेसर आपके पास दिया हुआ है मैंने। तो इसमें इसमें क्या करना है? बाकी सब ऑफ कर दीजिए, बाकी सब ऑफ करके इसको थोड़ा क्या 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 करना है इसमें? तो देखो कुछ बहुत ज्यादा आपने नहीं करना है, आपने जस्ट क्या करना है, प्रीसेट पे क्लिक करना है, क्लीन, क्लीन पे क्लिक कर देना बस, डन। और कुछ जी। ज्यादा नहीं करना। अब इसको थोड़ा प्ले कीजिए और उसको बंद करके play ये ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा, इसके लिए पहले लिमिटर लगा हुआ होना चाहिए ना, पहले लिमिटर लगा रहेगा। लिमिटर से आपने क्या करना है, पीक चेक करनी है, कहाँ पे पीक बन रही है। कीजिए। वो जो वायलेट कलर का पिक होता है, वो जो वायलेट। वो पहले नहीं सुनाई देता है ना, ऐसा दिखाई देता है पहले। फिर हमें देखना पड़ता है इसको स्टॉप करके, बीच में क्लिक स्टॉप करके कि हमारा लाइन कौन सी, जहाँ तक हमें से लेवल पे रखना है, तो फिर ये ग्रीन लाइन इसको क्रिएट कर दिया, लाइक यहाँ तक। ठीक है, सारे ऑडियोज इस लेवल तक आ रहे, कुछ कुछ ऑडियोज ऊपर जा रहे, तो फिर ये हमारी पीक बन गई। अब ये जो अब ऊपर जाएगा उसको वायलेट कर, तो वो जो ऊपर ऊपर में जो साउंड है उसको क्या कर रहा है? तो उसको कट कर रहा है, उसको नीचे कर रहा है, उसको दबा रहा है, उसको ना जैसे कानों में चुभे ना, उसको दबा रहा है नीचे, साइलेंट, उसको लेवल पे कर रहा है, स्मूथ बना रहा है उस साउंड को। तो ऊपर का जो वायलेट कलर है वो है जो पिक पिक लाइंस हाँ ऊपर का, वो ये वाले, जो ऊपर ऊपर में हाँ हाँ। वो वाले साउंड तो है जो बहुत आप ज्यादा। जो ग्रीन लाइन नीचे लाए वो कट कट से लाए, हाँ कट। वो उसको हमने ये ग्रीन लाइन सीलिंग को कट कर दिया, तो ये हमारा डाउन आ गया यहाँ पे, बस तो सिंपल। कितना तक रखना है वो? ये मैंने ज्यादा ये, ऊपर तक नहीं रखना है? इसको आप रखो 10 तक रखो इसको, बस 10, यहाँ पे आता है साइड में लिखा होता है हिंट पैनल में 10, तो इसको आप हमेशा 10 dB तक रखो, ऐसे करके बस 10 dB तक ही बढ़िया काम करता है, डन। लिमिटर के बाद हमेशा प्रो C2 रहेगा। हाँ प्रो C2 रहेगा। तो ये मेरे पास है, हाँ हाँ प्रो सी लिमिटर टू आपके पास है, प्रो C2 आपके पास है। उसके बाद देखो, अगर आपके पास नॉइस वगैरह का इशू है तो सबसे एंड में नॉइस वाला लगा दो। नॉइस, ये जो RX11 नॉइस एडिटर है, इसको लगा दो, इसको बस लगा के छोड़ दो, इसमें अपने आप ही एक प्रीसेट लगा होता है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कितना नॉइस रिडक्शन चाहिए, जितना बढ़ाओगे उतना रिडक्शन करेगा इन नॉइस में। इरासिक्स नॉइज रिमूवर, इसका नाम है इरासिक्स नॉइज रिमूवर। ये एरा, एरा वाला ये है। हाँ एरा जी। 6 दूसरा है, ये वाला एरा है। ये वाला भी आपके काम आ सकता है हल्के फुल्के काम के लिए। और RX11 थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, CPU ज्यादा यूज करता है, पर है ना, जैसे CPU बहुत ज्यादा यूज करेगा, और ये वाला CPU कम यूज करता है। जी। तो इसमें क्या किया, जो एरा को ला के क्या किए? एरा को रख के बस आपने यहाँ से इसको इस तरीके से बस प्रोसेसिंग को बढ़ाना है, कितना आपने लेवल चाहिए, कितना नॉइस को कट करना है। आप बढ़ाते जाओगे नॉइस कट होती जाएगी, कम करोगे नॉइस, जितना बढ़ाओगे नॉइस उतनी कट होगी, बट नॉइस कट होने के साथ क्वालिटी भी जाएगी। तो आपको मैनेज करना है एक लेवल जहाँ पे नॉइस भी कट हो जाए और क्वालिटी भी रहे। और ये जो ग्राफ्स जो नीचे जो फोकस में लिखा है नीचे, नीचे नीचे वो- हाँ, ये कुछ नहीं, इसमें जो ये डिपेंड करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी, जैसे शार्प फ्रीक्वेंसीज है आपकी हाई, जैसे शार्पनेस को हटाना है तो शार्पनेस पे काम करेगा, लो को हटाना है तो लो पे काम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी लो दोनों को हटाना है तो दोनों पे काम करेगा, मिड को हटाना है तो मिड पे काम करेगा। ये फ्रीक्वेंसी जो हम EQ में करते हैं ना, वो वाली चीज है ये। एक बार आप इसको खुद ट्राई करेंगे ना तो आप समझेंगे, ऐसे अगर मैं आपको लिखा दूंगा तो आपको जी नहीं जी। समझ में आएगा। आप एक बार ट्राई करो इसको, आप जैसे लगाओगे तो आपको फील होगा कि अच्छा प्रोसेसिंग करने से इस पे इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ से शार्प कट हो रहे हैं, यहाँ से लो कट हो रहे हैं। एक लिमिटर लगाने से अच्छा सच में मेरी जो लेवल है, जो लिमिट फ्लूट का, वो कट हो गया, प्रोसेसर कंप्रेसर से अच्छा वो एकदम लेवल पे आ गया। ठीक है, मैंने वलहल्ला विंटेज बब लगाया तो आवाज बहुत ज्यादा गूंजने लग गई। मैंने टाइमलेस लगाया जो ये फैब फिल्टर कंपनी का ही होता है, फैब फिल्टर में मैंने इस बेसिक में जाके ये स्टीरियो डिले चुना तो मेरी आवाज थोड़ी सी अच्छी हो गई। तो इस टाइप में आप इसको सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये टाइमलेस तुम्हारे पास है? हाँ टाइमलेस आपके पास है, फैब फिल्टर बंडल में रहता है। जी। तो आप मुझे देंगे एक तो हो गया रिवर्ब, हाँ डिले, कंप्रेसर, ये तीन इंपॉर्टेंट, रिवर्ब डिले हाँ कंप्रेसर। रिवर्ब के लिए भाला हाला, और डिले डिले के लिए टाइमलेस, टाइमलेस। टाइमलेस, ये मेरे पास है विथ मी। ये फैब फिल्टर के अंदर है, फैब फिल्टर के ये फैब अंदर फिल्टर के अंदर होता है। टाइमलेस टू। और कंप्रेसर के लिए इरा से नहीं नहीं, कंप्रेसर के लिए तो आपका प्रो सी है, प्रो सी। प्रो C2 हाँ प्रो विथ सी। मी। तो डिले कंप्रेसर मेरे पास है, रिवर्ब के लिए भाला हाला विंटेज। और क्या होना चाहिए? रिवर्ब डिले कंप्रेसर और क्या अच्छा है अगले? RX11। हाँ
RX 11 और एरा 6 ये दोनों नॉइस वगैरह के लिए, ऑडियो को रिपेयर करने के लिए। नॉइस है, रिवर्ब है, ढंग से नहीं बोला गया है, आवाज कट गई है, फट गई है, कहीं पे क्लिपिंग आ गई है, तो वो सारी रिपेयर कर देता है सब तरह की चीजों को। वो कौन करता है? दोनों RX करता 11? है। RX भी करता अच्छा। है, एरा भी करता है। RX थोड़ा सा हैवी है, इसको 3-4 आपने इसके कोई प्लगइन यूज कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट मतलब बहुत भर जाएगा। मतलब आपका लिमिट जो है, आपका जो सीपीयू की लिमिट है ये भर जाएगी। जैसे वैसे रिमूव करेंगे आपके सीपीयू की लिमिट खाली हो जाएगी। और एरा बहुत लाइट है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब 8 हो गया। जैसे मैं इसको यूज कर रहा था तो यहाँ पे देखिए 15 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। ये कि ये मेरा सीपीयू ज्यादा यूज कर रहा है। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो देखो ये मेरा सीपीयू बहुत कम यूज कर रहा है, सिर्फ इतना 7। मतलब लाइट तो वेट है। अभी जो ऑडियो चल रहा है उसमें एक ही ऑडियो में आप सब लगा दिए। तो मैं चाहता हूँ ऑडियो को एक ट्रैक पे रखे, और बाकी इफेक्ट के लिए उसको क्या कहते हैं, तो ऑडियो में नहीं नहीं इफेक्ट लगा के कोई और पे इफेक्ट लगाए, ताकि मेन ऑडियो भी हमारा चेंज ना हो। ऐसा कोई ऑप्शन होता है? तो उसको आप साइड चेनिंग बोलते हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बट कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो आपके मेन ऑडियो में ही लगते हैं, है ना। कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे, कंप्रेसर वगैरह, लिमिट वगैरह, ये मेन आपके ऑडियो में लगेंगे। बाकी रिवर्ब डिलेज आप इसको साइड चेन करके कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करके दूसरे चैनल पे राइट क्लिक किया, इसको साइड चेन कर दिया ऐसे। सचिन मतलब? साइड चेन मतलब उसको साइड, उसका एक और ट्रैक बना दिया, जो आप कह रहे हैं कि उसका एक और ट्रैक बन जाए और उस पर मैं इफेक्ट लगा दूं, है ना। वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखो ये हमारा नया ट्रैक है, इसको आप सुनोगे तो डबल डबल आवाज आएगी। देखो अभी आवाज तेज हो गई, देखो कम हो गई। अगर आप कोई रिवर्ब वगैरह लगाना चाहते हैं तो दूसरे ट्रैक पे लगा दीजिए, और इसको आप मैनेज कर सकते हैं, कम रखना है ज्यादा रखना है। और जो बाकी नॉइस रिमूवर वगैरह, लिमिटर, कंप्रेसर है, वो मेन ट्रैक पे लगा के रखिए। तो ठीक है, ये मुझे बाद में बताएंगे, अभी मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ हाँ मैं वही तभी मैं कह रहा हूँ ना, इस जा। बारे में आप मत समझिए। आप सिंपल अभी क्या कीजिए, एक अपने पहले ही वाले ट्रैक पे चीजें यूज की। जी। अ, और आप प्लेलिस्ट में एक एक अ, ये तो हो गया। तो प्लेलिस्ट में आप एक काम, मुझे 4/4 में, 4/4 जो होता है, हाँ धागी तट्टन नाक, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले जो क्लिक सुन दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। तो मुझे क्लिक से ऐड करके ट्रैक बनाना है, क्लिक्स, ओनली क्लिक्स। तो क्लिक्स के लिए तो आप कोई सा भी साउंड रख लीजिए ना। क्लिक क्लिक कैसे साउंड चाहिए आपको क्लिक के लिए? आप वाला परक्यूशन ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, आप ओके। जैसे ऐसा करो, आप क्या करो, अपने इधर जाओ, अपने पैक्स में जाओ या सैंपल सेक्शन जिधर भी है, पैक्स में ही डालो आप इधर। ठीक है, आपका ड्रम्स आएगा। ड्रम्स में आपके यहाँ पे रहेंगे देखो, और परक्यूशंस में इधर कुछ रहेगा जैसे क्लेव हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ, ऊपर कावल। तो भी कर सकते हो, देखो इसको कर लो। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4। आपका शुरू में आ गया ऐसा। ठीक है, 40 का उसके बाद आपका फ्लूट स्टार्ट हो जाएगी, लाइक ये देखो। ठीक है, पैटर्न वन लिखा है, उसमें क्या है? सिर्फ क्लिक, या जो ऑडियो कौन से पैटर्न में है? और ये ऑडियो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में लाए थे, हाँ एक बार। ऑडियो को, हाँ ऑडियो को ऑडियो डायरेक्ट को डायरेक्ट प्लेलिस्ट। हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट में ही लगा दिया था ऑडियो को। हाँ और जो पैटर्न वन में सिर्फ जो क्लिक्स लगाए थे। प्लीज लगा दिया। तो आपके पास, मुझे मुझे चाहिए दादरा कहरवा। वो मुझे आपको अपने प्रैक्टिस के सैंपल लिए। पैक, आपने सैंपल पैक खरीदे हुए हैं, आपको उसमें मिलेंगे वो सब। दादरा केरवा, आप दादरा वहाँ पे टाइप करना अपने कलेक्शन में, दादरा आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। जी। दादरा। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न रहेंगे दादरा के आपके पास। केहरवा लिखोगे, केहरवा आ जाएगा आपके कलेक्शन में, लाइक। ठीक ठीक है, दादर्स नहीं। अब इन सब को डिलीट कर दिए, मुझे सिर्फ दादरा को रखा, और मैं सिर्फ ये, ये कौन से टेम्पो में है? आपका 114 टेम्पो है। तो मैं चाहूँ टेम्पो चेंज करूँ, 125 हाँ हाँ रखूँ, या हाँ, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे?
उसको आप क्या करो, पहले अपने प्रोजेक्ट का टेम्पो 114 पे पूरा मैच करो ऐसा, ठीक है, 114 के जैसा मैच हो गया। जो आपके लूप का टेम्पो है वो अपने प्रोजेक्ट का टेम्पो रख लो। जी। ठीक है, 114। उसके बाद अपना टूल्स में जाओ, मैक्रोज में जाओ, एंड यहाँ पे रियल टाइम स्ट्रेचिंग कीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, इसको इंक्रीज कीजिए आपको। तो जैसे आप अपने प्रोजेक्ट का टाइम बन गया, जो आपको ये बज रहा है धातिना धातुना धातिना धातुना, ये ऐसे। ये जो ठेका बज रहा है, ये धातिना धातुना बज रहा है या कुछ और बज रहा है? तो अब ये पर्टिकुलर अगर रहेगा तो ये आपको अब देखना पड़ेगा, कलेक्शन में ढूंढना, अच्छा अच्छा। है ना, ये सर्च करके मिलेगा। तो और खबर जो कोई भजन टेका है, भजन टेका का। ठीक है, तो केहरवा फिर केहरवा के भी फिर उसमें आपके आप बस आपको ढूंढना पड़ेंगे, आपके पास जो जो सैंपल है ना आपको देखना। हाँ ये भी। इसको लगा लो, 82 का है ये देखो। सिंपल, इसका भी टेम्पो बढ़ाना है, नॉर्मल इसको अपने टेम्पो पे ले जाओ ऐसा, ले जाओ रोज। बहुत बहुत बहुत। कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्ब डिले कंप्रेसर RX 11, इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? हाँ, नहीं नहीं, इसके अलावा तो अभी अभी वही ना, मेरे को वही तो हमें पता नहीं है ना, मैंने वही बोला था, जैसे जैसे आप काम करोगे आपको खुद पता अच्छा चलेगा मुझे किस किस प्लगइन की जरूरत है और किस किस प्लगइन अच्छा। की जरूरत नहीं है। तो अब देखो धीरे धीरे आपको पता चल रहा है, अब आपका नॉइस का काम है, आपके उसमें नॉइस आ रहा है, जैसे आप वोकल भी रिकॉर्ड करोगे तो क्या होता है उसमें थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस है, तो वो भी क्लीन करने के लिए आपको एरा बंडल या नॉइस ये चाहिए, RX 11। अगर आप तो आप वोकल मुझे। सॉन्ग के वोकल रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ पे एरा बंडल चाहिए जब तक स्टूडियो परफेक्ट नहीं है ना। अगर खाली म्यूजिक प्रोडक्शन आप करना चाहो लैपटॉप में तो एरा बंडल नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो म्यूजिक बना रहे हैं, हमको साउंड रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे तो रिकॉर्डिंग करके लाना पड़ रहा है। हाँ, तो फिर आपको फिर थोड़ा ट्रीट करना पड़ेगा, या तो ये प्लगइन से ट्रीट कर सकते हैं या तो फिर आप अपने रूम को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हाँ, रूम को तो ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कहीं से क्या हो रहा है उतना नॉलेज तो मेरा नहीं, तो ये हाँ, प्लगइन से हो जाएगा। प्लगइन से कर सकते हैं कोई। तो मुझे आप देंगे रिवर्ब का एक विंटेज देंगे, और टाइमलेस टू प्रोसीड टू है मेरे पास, और सिर्फ भालाला विंटेज RX 11 इरा 6। वलहाला का पूरा बंडल आएगा, वलहाला का डिले भी होगा, कंप्रेसर भी होगा, वलहाला के भी सारे प्लगइन्स होते हैं, तो अगर आप जी जी यूज जी। करना चाहे उन्हें भी यूज कर सकते हैं। वलहाला का भी जी डिले जी डिले भी बहुत अच्छा है। डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन देखो, जी। वलहाला का रूम है, तो शिमर है, सुपर मैसिव है, इनका भी आप यूज कर सकते हैं जब आ जाएंगे। तो मुझे आप भलाला का यूज करना भी सिखाएंगे, हाँ हाँ, तो भलाला। जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी आप बता देना कि ये मेरे यूज करके बताइए, मैं आपको यूज करके फिर आप ट्राई कीजिए। हाँ, तो भलाला RX 11 और इरासी, ये तीन देंगे मुझे। तीन कौन सा? हाँ भलाला का बंडल देंगे, हाँ RX 11 का जो है, और इरासी हाँ, का जो एरा है। एरा बंडल, हाँ एरा की भी, एरा में भी बहुत सारे आपके हैं, नॉइस रिमूवर है, रिवर्ब रिमूवर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे आप मुझे अपने वोकल्स देंगे या फ्लूट देंगे तो मैं बताता रहूंगा उसमें कैसे तो कैसे। सपोज मेरा जो मैं वॉइस, मेरा होगा रिकॉर्डिंग वॉइस, मैं हाँ MP3 हाँ में लाऊंगा। मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, एक ऐसा प्लगइन दीजिए ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक कर देगा, जो पॉडकास्ट वाला। वो कौन सा प्लगइन रहेगा? देखो, अगर आपको ऑटोमेटिक सब कुछ चाहिए तो अभी एक जो नया प्लगइन आया है न्यूरो, ठीक है, ये एक्स बॉक्स बोलते हैं इसको, एक्स बॉक्स होता है। इसमें वो कुछ नहीं करना है, इसमें देखो आपका रिवर्ब भी लगा है, डिले भी लगा है, एयर भी लगा है, EQ भी लगा है, DSL भी लगा है, कंप्रेसर भी लगा है, सब कुछ लगा हुआ है। और आप देखिए, एक होता है इक्वलाइजर, मुझे वो समझ में नहीं आता, तो इक्वलाइजर ये इक्वलाइजर भी रहा, ऑटोमेटिक हो जाए। और इक्वलाइजर भी हो जाएगा, आपने सिर्फ प्रीसेट चेंज करने हैं, सपोज दैट आपने अपना फ्लूट लिया, ठीक है, तो ये वाला जो प्लगइन है ये आप मतलब जैसे जो लोग आप जैसे होते हैं जिनको ज्यादा इसमें डीपली नहीं करना है, बस फटाफट काम करना है, तो उन लोगों के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ट्रैक पे ले लो, ठीक है, जैसे 7 पे ले लिया, अब 7 पे क्या करो, ये एक्स बॉक्स लगा दो आप ऐसा। जी। ये 7 पे एक्स बॉक्स लगाया हमने,
ठीक है, इसका भी पूरा बंडल होता है, इसको न्यूरो ऑडियो बोलते हैं, न्यूरो ऑडियो करके। इसके सारे के सारे, इसका भी कंप्रेसर प्रोसेसर सब अपने आप लगता है, इसका आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल अभी बहुत लेटेस्ट प्लगइन है, अभी बहुत कम लोगों के पास ये है। तो आपने एक्सबॉक्स लगाया, पे एक्सबॉक्स प्रो भी होता है और एक्सबॉक्स भी होता है। अब आपने क्या करना है, सिंपल प्रीसेट चेंज करना है। ये है, आप बैठे हुए हो, प्रीसेट चेंज कर दिया। अब देखो, लगा रिवर्ब डिले लग गया। ये पसंद नहीं आया तो दूसरा लगा दो, अपना चेंज करते रहो। जहां पे आपको लगा कि सही है वाला रुक जाओ, उसको यूज कर लो। देखो ये चलाओ, फिर दूसरा चेंज करो। ठीक है, बस आपके उसमें नॉइज बहुत ज्यादा है, इसका नॉइज कम कर लेंगे एरा से। ठीक है, एरा लिया या हमने, हाँ एरा ही ले लेते हैं। एरा हमने इसमें नॉइस रिमूवर ले लिया। ठीक है, आप देखिए, अपने आप लग रहा है सब कुछ। कितना अच्छा रिव्यू है, ठंडा नहीं है आपको। बस चुनना है आपके गाने के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा लगेगा। देखिए सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स दिए हुए हैं। आप देखो आपके गाने के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, कैसा अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा लगना चाहिए, यहाँ पे से चूज कर लो। उसके बाद देखो, जैसे डार्क ये रिवर्ब दिया है, ठीक है, कंसर्ट हॉल। आप देखिए कंसर्ट हॉल, अपने आप पे सारे इफेक्ट लगा देगा। तो आपके लिए ये वाला सबसे बढ़िया है। आप जो भी हम आगे काम करते हैं इसी में सीखते हैं। आप वलहाला का लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट ये वाला आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि इसमें सारे इफेक्ट्स आपको पहले से ही लगे हुए मिलेंगे। तो ये ठीक है, भला से भी अच्छा प्लगइन है। ये वलहला देखो, सबकी ना अपनी अपनी नीड है। ऐसा नहीं है कि ये उससे अच्छा है या उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत अपने पे है। बट वो है कि जब आपको सीधा रिवर्ब चाहिए तो आप वलहला लगाओगे। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपको सारे प्लगइन चाहिए बट आपका मन नहीं करा लगाने का, तो आप क्या करोगे, एक्सबॉक्स को लोड करोगे, एक्सबॉक्स अपने आप सारे इफेक्ट लगा के आपको दे देगा। इसी तरीके से आइसोटोप का ये वाला प्लगइन भी होता है। इसमें देखो, कंप्रेसर भी है, डीएसर भी है, डिले भी है, डिस्टॉर्शन भी है। यहाँ से आपको प्रीसेट चूज करना है, जो प्रीसेट लगाना है लगाओ, अपने आप सब कुछ आपके उसमें लग जाएगा। तो ये वाले प्लगइन्स भी होते हैं, बट ये वाले प्लगइन्स वही है, अगर आप इन पे ट्राई करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। और मैं तो कहूंगा कि आप एक्सबॉक्स पे इन्वेस्ट करो, एक्सबॉक्स आपके काफी काम आएगा। लेकिन एक्सप्रेस में जो नॉइज कैंसलेशन वो कैसे करते हैं आप? नहीं नहीं, नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं रहेगा। नॉइस कैंसिलेशन तो हमें उसके लिए तो एरा बंडल ही चाहिए। नॉइस कैंसिलेशन हम इसी से करेंगे, और नॉइस कैंसिल करके फिर हम एक्सबॉक्स का जो भी ट्राई करना चाहे वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो मुझे आप एरा 6 और एक्सप्रेस देंगे। हाँ, एक्सबॉक्स और एरा सिक्स सही रहेगा। जी जी, और कितना पैसा लेंगे? इसका अभी मैं इसका प्राइस चेक करता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ, आपको सर आप बताता हूँ। मेरे लिए थोड़ा डिस्काउंट कीजिए, मेरे हाँ, पास इतना पैसा नहीं बच रहा है, तो थोड़ा नहीं थोड़ा मैं सा वही बोल डिस्काउंट। रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना। आप जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वही मैं से स्टार्टिंग से आपको बोल रहा था कि आप अभी वेट कीजिए। आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चलता रहेगा किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है ना। जी तो जी आपको खुद जी ही पता चलता जाएगा। जी तो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसके प्राइसेस के बारे में, मैं डिस्काउंट लगा दूंगा आपके लिए, है ना। बाकी फिर जी देख, जी। फिर डन करते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, इसमें सारी चीजें मैंने एक्सबॉक्स वगैरह सब यूज करके तो दिखाया है। तो तो, तो आप बताइए। मुझे कब बताएंगे? अभी अभी क्लास